इमरजेंसी फंड। मोस्ट गर्ल्स इस टॉपिक को इग्नोर करती हैं क्योंकि बोरिंग लगता है, नेगेटिव लगता है, बैड वाइब्स टॉपिक लगता है। बट लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, अगर कल जॉब चली जाए, रिलेशनशिप खत्म हो जाए, घर शिफ्ट करना पड़े, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तुम कितने महीने सरवाइव कर सकती हो? इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली। अगर आंसर अनक्लियर है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इमरजेंसी फंड डिजास्टर एक्सपेक्ट करना नहीं होता, पैनिक से फ्री होना होता है। बहुत सी गर्ल्स जॉब चेंज नहीं करती, सैलरी नेगोशिएट नहीं करती, टॉक्सिक सिचुएशन में रहती हैं, रिस्क नहीं लेती क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कुशन नहीं होता। और जब कुशन नहीं होता, डिसीजन फियर बेस्ड हो जाता है। इमरजेंसी फंड पैसा नहीं होता, मेंटल पीस होता है। जब तुम्हें पता होता है वर्स्ट केस में भी मैं मैनेज कर लूंगी, तब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। काम गर्ल्स पावरफुल लगती हैं। क्लियर डेफिनेशन, इमरजेंसी फंड इक्वल्स सिर्फ अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस के लिए पैसा। यूज ओनली व्हेन जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, सडन रिलोकेशन, फैमिली क्राइसिस, मेजर अर्जेंट रिपेयर। इमरजेंसी फंड यूज नहीं होता सेल देख के शॉपिंग, वेकेशन, आईफोन लॉन्च, इमोशनल स्पेंडिंग, अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअली इम्पल्स हो रूल। सिंपल है, जो प्लान कर सकती हो वो इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी फंड सेपरेट अकाउंट में होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए, नो डेली स्पेंडिंग कार्ड, आइडियली मेंटली अनटचेबल होना चाहिए। ये तुम्हारा फाइनेंशियल ऑक्सीजन सिलेंडर है। शॉर्ट आंसर सब बोलते हैं 3 to 6 months, बट चलो डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, अपना सर्वाइवल नंबर कैलकुलेट करो। फुल लाइफस्टाइल नहीं, सिर्फ सर्वाइवल। इंक्लूड रेंट, बेसिक ग्रोसरीज, बिल्स, ट्रांसपोर्ट, मिनिमम EMI, रिमूव ईटिंग आउट, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, लग्जरी। एग्जाम्पल, अगर सर्वाइवल 20,000 रुपीज पर मंथ है, 3 months equals 60,000 रुपीज, 6 months equals 1,20,000 rupees, 9 months equals 1,80,000 rupees. Now real finance queen logic. अगर तुम सिंगल इनकम हो, पेरेंट्स से अलग रहती हो, प्राइवेट जॉब में हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस रन करती हो, then 6 to 9 months सेफर है। अगर तुम पेरेंट्स के साथ रहती हो, गवर्नमेंट जॉब है, ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड है, then 3 to 6 months इनफ हो सकता है। इमरजेंसी फंड डिपेंड्स ऑन रिस्क, ज्यादा रिस्क इक्वल्स ज्यादा बफर। ऑनेस्ट टॉक, विमेन स्टैटिस्टिकली करियर ब्रेक्स लेती हैं, पे गैप फेस करती हैं, केयर गिविंग रोल्स लेती हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी शिफ्ट्स फेस करती हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड गर्ल्स के लिए ऑप्शनल लग्जरी नहीं है, ये पावर है। स्पेशली अगर तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉलरेट नहीं करना चाहती, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती, रिलोकेट फ्रीडम चाहती, करियर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती। बैकअप इक्वल्स बाउंड्रीज। जब बैकअप नहीं होता, लोग कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते हैं। रूल नंबर 1, स्टॉक्स में नहीं, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में नहीं, क्रिप्टो में तो बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी फंड का पर्पस ग्रोथ नहीं है, सेफ्टी है। कीप इन हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म FD, स्वीप इन अकाउंट, लिक्विडिटी ग्रेटर देन रिटर्न्स, 5% रिटर्न कम मिले तो चलेगा, एक्सेस फास्ट होना चाहिए। स्टेप 1, टारगेट फिक्स करो। स्टेप 2, सेपरेट अकाउंट ओपन करो। स्टेप 3, सैलरी आते ही 10 to 20% ट्रांसफर करो। स्टेप 4, बोनस का कुछ पार्ट ऐड करो। इवन 3,000 रुपीज to 5,000 रुपीज से स्टार्ट पावरफुल है। परफेक्शन का वेट मत करो, स्टार्ट स्मॉल, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन स्पीड। इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के बाद क्या चेंज होता है? तुम पैनिक नहीं करती, तुम सैलरी डिले से ब्रेक डाउन नहीं करती,
तुम डेस्परेट जॉब में चिपकी नहीं रहती। तुम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करती हो क्योंकि तुम्हारे पास सेफ्टी लेयर होती है। सिक्योरिटी से सॉफ्टनेस आती है, और सॉफ्टनेस तब पावरफुल होती है जब बैकबोन स्ट्रांग हो। इमरजेंसी फंड तुम्हें रिच नहीं बनाता, स्टेबल बनाता है, और स्टेबिलिटी अंडररेटेड लग्जरी है। रिपीट करो, आई डोंट डिपेंड ऑन लक, आई बिल्ड स्ट्रक्चर। इमरजेंसी फंड फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट सेकंड, लाइफस्टाइल थर्ड। सॉफ्ट लाइफ तब ही स्ट्रांग होती है जब इमरजेंसी कवर्ड हो। क्वाइटली बिल्ड इट, नो अनाउंसमेंट, नो कंपैरिजन। फाइनेंस क्वीन रूल, सेफ्टी बिफोर फ्लेक्स।